अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन आप यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे और कोशिश करेंगे आज की वीडियो को स्किप ना करें। इंशाल्लाह आपको आज का नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको हम इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो बुकरम की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पर 15 इंच है। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो डबल फोल्ड में जो इसकी चौड़ाई है ना वो यहाँ पर 6 इंच है, मतलब कि सिंगल में इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच होगी। अब हमने यहाँ पर नेक का साइज़ लेना है। तो नेक की चौड़ाई मैं नॉर्मल लूँगी। 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है नेक की चौड़ाई में, ठीक है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है। तो लंबाई में यहाँ पर मैं टोटल 13 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। 13 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैंने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ लेना है। तो तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से मैं इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। आप यहाँ पर चाहें तो 1 इंच के मार्जिन से भी ये निशान लगा सकते हैं। अब हमने अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब सेम इसके मुताबिक अपने नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग करनी है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। अब हमारे पास ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा नेक हमारे पास आ गया है। इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर हमने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हमने इसका जो तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर देनी है। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब जो तकरीबन आधा इंच हमारे पास फैब्रिक है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। बुकरम के ऊपर हमने इसको फोल्ड करते जाना है और रफ सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है क्योंकि हमें अपने डिज़ाइन का मार्जिन लेना है। ये सिलाई आपने ज़रूर चलानी है। इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन है वो गुम तरीके से लगेगा और बहुत ही नीट रहेगा। अब यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर देना है। अब हमने यहाँ पर चौकोर शेप फैब्रिक लिया है और ये प्रिंट फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 2 इंच 2 पॉइंट है, सेम साइज़ है इसका। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देनी है, ठीक है। इस तरह से हमने जितने ट्रायंगल हमें अपने नेक के डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए उस हिसाब से हमने तैयार कर लेने हैं। तो मुझे जिस हिसाब से चाहिए थे मैं उस हिसाब से यहाँ पर अपने ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। इसको फोल्ड करने का तरीका बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से ये ट्रायंगल फोल्ड हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप आयरन की मदद से भी ये ट्रायंगल जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। मुझे जितने ट्रायंगल्स चाहिए थे मैं यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और ट्रायंगल्स को इस तरह से अलग-अलग कर लेना है अच्छे से। अब हमने यहाँ पर नेक लिया है और इसकी बुकरम वाली साइड को हमने नीचे की तरफ रखा है। अब हमने इसकी जो सिलाई चलाई थी ना, रफ सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, अब देखें उसके ऊपर हमने सिलाई चलानी है, ठीक है। और ट्रायंगल का यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है ताकि जो ट्रायंगल्स हैं वो नीट रहें। अगर हम यहाँ पर लेस लगाते हैं तो वो सिलाई के ऊपर ऊपर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ट्रायंगल्स लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो छोड़ना होगा ताकि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो फ्रंट और बैक साइड से दोनों साइड से नीट रहें। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला ट्रायंगल है तो इसके कोने को हमने बिल्कुल बारीकी से एक साइड से हल्के से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर इस तरह से इसके कोने को बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल बारीक सा कोना है और इसको मैंने इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ट्रायंगल वाला डिज़ाइन ज्वाइंट करना है। तो अब हमने दोनों ट्रायंगल का मार्जिन सेम रखने के लिए मैंने जो इस साइड का ट्रायंगल था ना उसके भी कोने को हल्का सा फोल्ड कर दिया है ताकि दोनों डिज़ाइन बिल्कुल आमने सामने आएँ। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जितने भी डिज़ाइन लगाएं सारे आमने सामने होने चाहिए। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और अच्छे से सेंटर मार्जिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुर्ती का सेंटर मार्जिन भी कर लिया है और नेक का सेंटर मार्जिन अच्छे से आयरन की मदद से कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक के सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चलानी है
ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई चलाई थी ना बुकरम के साथ साथ, आपने उसी के ऊपर सिलाई चलानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। अगर आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपके ट्रायंगल्स का मार्जिन ख़राब हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। और ये हमारा फैब्रिक यहाँ पर नेक का जो है वो कट हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड कर देना है। जो एक्स्ट्रा बुकरम थी उसको हमने रफ साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड कर दिया है और जो ट्रायंगल्स हैं वो इस तरह से हमारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। हम इनको आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएंगे। तो इसको यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया और ये ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे हैं। सेम इसी तरह से आपका डिज़ाइन भी होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सेम कुर्ती की फैब्रिक पट्टी ली है और इसकी एक साइड पे बुकरम को चिपका लिया है। इसकी लंबाई यहाँ पर 8 इंच है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है ये 6.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाएंगे। लंबाई में हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हमने इसको इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है। इसको इस तरह से हमने हल्की सी गुलाई शेप दी है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इस डिज़ाइन की कटिंग अच्छे से हो गई है। अब हमने यहाँ पर काफ़ी लंबा और चौड़ा फैब्रिक लिया है। इसका सेंटर मार्जिन हमने अच्छे से कर लिया है। अब हमने बुकरम वाली साइड को ऊपर रखा है और दोनों जो फैब्रिक है ना उनकी सीधी साइड आपस में फेस कर रही हैं। अब हमने यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल बारीक सी सिलाई चलानी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। और अगर आप हर एक दिन के बाद न्यू वीडियो देखना चाहते हैं, न्यू से न्यू नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन को दबाना होगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से सीधा कर लिया है और बुकरम वाली पट्टी को हम नीचे की तरफ करेंगे और ये जो पट्टी है इसको हमने ऊपर की तरफ किया है। अब यहाँ पर इस पट्टी के सेंटर में इस तरह से सिलाई चलाएंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल मीडियम साइज़ के प्लेट डालेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं डालें, बिल्कुल मीडियम साइज़ के प्लेट डालने हैं और साइज़ आपने बिल्कुल सेम रखना है। यहाँ पर हमने टोटल 6 प्लेट्स डाले हैं और एक ही साइज़ के डाले हैं और ये सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर हमने साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है तीनों साइड से। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब हमने यहाँ पर साइड पे सिलाई चलानी है। तो साइड पे सिलाई चलाने के लिए हमने अपने प्लेट्स को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। एक के बाद एक प्लेट को ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। और सेम इसी तरह से हमने एक साइड का डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर एक साइड का डिज़ाइन मेरा मुकम्मल हो गया है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब मैं धागे को कट करूँगी और ये पट्टी हमारे पास यहाँ पर तैयार है। इसमें मैंने अब अरेब पट्टी ली है, ये आप देख सकते हैं, और इसकी एक साइड पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। इसकी जो चौड़ाई है ना वो तकरीबन 1.25 इंच है। टोटल जो इस पट्टी की चौड़ाई है ना वो तकरीबन 1.25 इंच है। अब हमने यहाँ पर सीधी वाली साइड पर इस तरह से पाइपिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं पट्टी पे बिल्कुल बारीक सिलाई लगाऊंगी। ज़्यादा चौड़ाई में मैं अपनी पाइपिंग नहीं बना रही। आप जिस हिसाब से पाइपिंग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और जो सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से कट लगा दिया है और ये कट आपने थोड़ा डीप लगाना है ताकि जब हम डिज़ाइन को इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड करें तो इधर झोल ना आए और अच्छे से जो हमारी पाइपिंग है ना वो लग जाए। ठीक है। और सेम इसी तरह से हमने अपनी पाइपिंग को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है।
यहाँ पर अगर आपकी सिलाई एक जैसी होगी ना तो आपकी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हुई। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और अब हमने इस डिज़ाइन को नेक के अंदर जॉइंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नेक की लंबाई में 5 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमने पट्टी के सेंटर में जो मार्जिन लिया है वो भी 1.5 इंच है। तो टोटल हमारी नेक का जो मार्जिन होगा ना लंबाई में, वो 6.5 इंच तैयार होगा। तो आप यहाँ पर अपनी नेक की लंबाई अपने मार्जिन के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे नेक की जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 6.5 इंच है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से सेंटर में रखना है और इसको यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए अच्छे से पिन अप कर लेना है। यहाँ पर जो बिगनर्स हैं वो अपने डिज़ाइन को पिन अप ज़रूर किया करें। इस तरह से जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है और सिलाई लगाने में मसला नहीं होता। अब हमने यहाँ पर इस तरह से टॉप स्टिच लगाना है और सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर लें। हमारी मेहनत भी आपकी तरफ से हमें इनाम ही होता है सब्सक्राइब करना, और कुछ नहीं होता। तो कोशिश कर लें कि सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब हमने इस ट्रायंगल को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने इस तरह से, यहाँ पर मैंने पर्ल का मोती लिया है, इसको जॉइंट करना है। सेम इसी तरह से हमारे जितने ट्रायंगल्स हैं ना, हमने उनको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, और उसमें हमने साथ साथ मोती जॉइंट करते जाना है। इस तरह से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं उनका बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक बात का ख़याल रखना है कि आपने ट्रायंगल को बिल्कुल टाइट जो है ना वो ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं करना। हल्का सा आप देख सकते हैं कि ढीला सा मैंने छोड़ा है ट्रायंगल्स को, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही खूबसूरत सी डोरी जॉइंट करनी है। नीचे से अपने डिज़ाइन को अच्छे से पक्का करते जाना है और साथ साथ जॉइंट करते जाना है। अब यहाँ पर मैंने लंबा धागा इसलिए डाला है ताकि मैं अपने डिज़ाइन को साथ साथ पक्का करूँ और साथ साथ मैं मतलब कि सारे ट्रायंगल्स में एक ही धागे से सिलाई भी चला लूँ। तो अगर आप साथ साथ अपने ट्रायंगल्स वाले डिज़ाइन को पक्का नहीं ना करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है बाद में रफ़ हो जाएगा, क्योंकि धागा काफ़ी बैक साइड से लंबा होगा और डिज़ाइन जो है वो रफ़ हो जाएगा। तो इसलिए पक्का करना ज़रूरी है। तो आपने इस बात का ख़याल रखना है। इसलिए मैंने ये आपको डिज़ाइन जो है वो अच्छे से दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सेम इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है वो हमने तैयार कर लेना है। अब हमने यहाँ पर 2 लंबी डोरियाँ ली हैं और इनको हमने इस तरह से ट्रायंगल्स के अंदर जॉइंट करना है। और ये डोरियाँ जो हैं इनकी मैंने जो स्टिचिंग है इनका नेक्स्ट वीडियो जो है डोरी के बारे में ही बनाई है, ताकि आप लोगों की जो डोरी की बहुत बड़ी टेंशन होती है डोरी को सीधा करने की वो दूर हो जाए। बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि डोरी की वीडियो ज़रूर बनाएं, तो मैंने इसकी वीडियो जो है इस नेक के बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी डोरी की होगी। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आप एक लंबी से लंबी डोरी बहुत ही आसान तरीके से सीधा कर सकें। एक साइड पे मैंने डोरी जॉइंट कर दी है। अब सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे जो डोरी है वो जॉइंट कर ली है। अब हमने यहाँ पर नेक में जो खूबसूरत से प्रिंट बटन है वो लगाए हैं। सेम जो हमारा फैब्रिक था उसी के मैंने बटन स्टिच किए हैं और इस तरह से ये डोरी का खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो हमारे पास तैयार है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से छोटी सी गिरा लगा लेनी है। यहाँ पर अगर आपकी डोरी थोड़ी लंबी होगी तो गिरा मतलब कि थोड़ी बड़ी लगेगी और अच्छे से भी लग जाएगी। तो आपने डोरी थोड़ी लंबी लेनी है। तो यहाँ पर नेक का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल आपके सामने तैयार है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी ये नेक का डिज़ाइन पसंद आया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।